हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा और कैसे आप फुल मार्क्स ले सकते हो और कैसे आप पासिंग मार्क्स ले सकते हो, अच्छे नंबरों से कैसे पास हो सकते हो। पूरे सिलेबस को एक बार देखते हैं। आपकी 5 यूनिट है, ठीक है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में अलंकार, कर्ण, स्वर, मींड, खटका, मुर्की, गमक, ग्राम, मूर्छना, अलाप, तान। बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से शॉर्ट वीडियो में समझाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। हर टॉपिक की वीडियो डाली हुई है मैंने। जिसको भी फर्स्ट यूनिट लर्न होगी तो इसका मतलब आपके 4 नंबर पक्के हो गए। ये ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स के टॉपिक है। 1 मार्क्स में एक डेफिनेशन आती है और कई बार हाफ मार्क्स में भी आ जाती है डेफिनेशन एक। तो 1 मार्क्स का जितना होना चाहिए उसके हिसाब से ही मैंने वो टॉपिक करवा रखा है कवर। 1 मार्क्स के हिसाब से इनफ है जितना मैंने वीडियो में बताया हुआ है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 2 फर्स्ट यूनिट में से। इनके ऑप्शन में आपको और क्वेश्चन भी मिलेंगे बाकी। नेक्स्ट आ जाती है सेकंड यूनिट, रागों का समय सिद्धांत। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है और ये आपका 101% टॉपिक आएगा, क्योंकि एक यूनिट में एक ही टॉपिक है तो ये टॉपिक हर बार आता है। नेक्स्ट है आपका संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात। दोनों ग्रंथ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ तो पक्का आता ही आता है इन दोनों में से, और कई बार दोनों भी आ जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन इनमें से बहुत पूछे जाते हैं, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात में से। इसके बाद जीवन परिचय और संगीत में योगदान है फैयाज खान, बड़े गुलाम अली खान, कृष्णराव शंकर पंडित। रागों का समय सिद्धांत भी आपका 2 मार्क्स का टॉपिक है। संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात, ये भी 2 मार्क्स में आते हैं आपके। और ये तीनों परिचय भी 2 मार्क्स में आते हैं। जीवन परिचय और संगीत में योगदान 2 मार्क्स के आ जाते हैं। इन केस बहुत रेयर चांस होते हैं अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता भी है इनमें से, तो किस तरीके से आएगा। यही आएगा कि कोई पास टाइम का गायक जिससे आप सर्वाधिक प्रभावित हो, अपने शब्दों में उसका विश्लेषण कीजिए, अपने शब्दों में उनके बारे में लिखिए। इस तरीके से आएगा। अगर आ भी गया तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में, वैसे बहुत ही रेयर चांस होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आएगा। और 1% अगर आ भी जाए तो उस केस में आप इन तीनों में से एक, जीवन परिचय, संगीत में योगदान, अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने तीनों है क्योंकि इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएंगे, और एक कोई अच्छे से लर्न कर लेना आप इन तीनों में से, ठीक है। इसके बाद इकाई 4, जप ताल, रूपक ताल, दमार ताल। 3 आपकी तालें हैं। इनके परीक्षा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। मेन इनकी टेबल होती है, जो बोल होते हैं ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन, आपको इनकी बनाने आने चाहिए। जिसको ठा आती हो, दुगुन, तिगुन, चौगुन अपने आप बना लेगा, इजी है बिल्कुल। और ताली खाली के साइन आपको पता होने चाहिए इन तालों में कहाँ पर लगते हैं, कौन सी मात्रा पर खाली आती है, कौन से पर सम आता है, कौन से पर ताली आती है। और तानपुरे को मिलाने की विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी हर बार पेपर में आती है, ये भी आएगी, ठीक है। 2 मार्क्स में ही आती है तानपुरे को मिलाने की विधि, और ताल भी 2 मार्क्स में ही आएगी आपकी। इसके बाद राग भैरव, मालकोस, बागेश्वरी, आपके 3 राग हैं। परीक्षा तो आपको लर्न करने हैं इनके तीनों की, ठीक है। 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं 5th यूनिट में से ही आते हैं आपके, तो आपने तीनों रागों का परीक्षा अच्छे से लर्न कर लेना है। विलंबित ख्याल स्वरलिपि, दमार स्वरलिपि, तराना स्वरलिपि। ये 3 स्वरलिपि ऐसी हैं जो आप इन तीनों में से किसी भी राग में कर सकते हो, किसी भी राग में लर्न कर सकते हो इन तीनों में से, ठीक है। लेकिन द्रुत ख्याल की स्वरलिपि ऐसी है जो आपको तीनों रागों में लर्न करनी पड़ेगी। द्रुत ख्याल की स्वरलिपि किसी स्पेशल राग में भी आ जाती है। राग भैरव में लिखो, राग मालकोस में लिखो, या राग बागेश्वरी में लिखो, या फिर तुम्हारी चॉइस भी आ जाती है उसमें कि अपने सिलेबस में से किसी भी राग में द्रुत ख्याल की स्वरलिपि लिखो, वो तुम्हारा लक है। द्रुत ख्याल की स्वरलिपि तीनों रागों में लर्न करनी ही पड़ेगी आपको। देखो, क्वेश्चन अब तक जो सैंपल पेपर में भी आया हुआ है और लास्ट टाइम पेपर में भी आया था, उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपका एक ख्याल आएगा, द्रुत ख्याल या विलंबित ख्याल विद तान। तान बनानी पड़ेंगे आपको। लास्ट टाइम विलंबित ख्याल आया था, अब की बार क्या पता द्रुत ख्याल आ जाए, द्रुत ख्याल की स्वरलिपि आ जाए, और इसके साथ आपको तान बनानी भी दी जाती है 16 मात्रा की, 32 मात्रा की, जितनी भी दी होंगी उसमें। और उसके ऑप्शन में आपको मिलती है दमार और तराना में से कोई एक स्वरलिपि। लास्ट टाइम तराना की स्वरलिपि आई थी, अब की बार चांसेस दमार स्वरलिपि के आने के हैं। इसमें से ही आपका 6 मार्क्स का टॉपिक आएगा। अलंकार बनाने आ सकते हैं, तान बनानी आ सकती है। लास्ट टाइम अलाप बनाने आए थे पेपर में, तो देख लेना, आपको अलाप भी बनाने आने चाहिए तीनों रागों में, और तान बनाने आने चाहिए, अलंकार बनाने आने चाहिए। ऑप्शन में आपको जैसे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था और सैंपल पेपर में भी है, प्रेजेंट टाइम का कोई आर्टिस्ट मिल सकता है, उसके बारे में आपको लिखना है जिससे आप सर्वाधिक प्रभावित हैं। ये वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का। तो अब बात कर लेते हैं, देखो जिसको पासिंग मार्क्स चाहिए पहले उसकी बात कर लेते हैं, जिससे जो बिल्कुल नल है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, जो चाहता है कि मेरे बस अच्छे मार्क्स आ जाए, बस मैं पास हो जाऊं, ठीक है। देखो वही फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट है। इसमें ना बिल्कुल 4 लाइन की डेफिनेशन करवाई हुई है मैंने। 1 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, एक डेफिनेशन। तो आपको ये सारी डेफिनेशन
लर्न कर लेनी है। जिसने फर्स्ट यूनिट की सारी डेफिनेशन लर्न कर ली तो ये समझ लेना उसके 4 नंबर पक्के हो गए। और दूसरा रागों का समय सिद्धांत, जिसने लर्न कर लिया उसके भी 2 मार्क्स पक्के हो गए, क्योंकि ये रागों का समय सिद्धांत 101% आएगा। हाँ, ये देख लेना कैसे भी घुमा के आ सकता है क्वेश्चन। संदीप प्रकाश राग आ सकते हैं स्पेशल कि उनके बारे में लिखो, कोमल रेदा वाले राग कौन से होते हैं, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ो आप ध्यान से पढ़ लेना पूरा उसको ब्रीफली। रागों का समय सिद्धांत किसी भी तरीके से आ सकता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसमें फिर आपको जो इसके पॉइंट हैं, अगर पॉइंट पूछ ले कोई भी, कोमल रेदा वाले राग कौन से होते हैं, शुद्ध रेदा वाले कौन से होते हैं, अधुर्दर्शक स्वर से आप क्या समझते हैं, महास्वर होता है ना अधुर्दर्शक स्वर, बताया हुआ है मैंने। और संगीत रत्नाकर संगीत पारिजात 2 मार्क्स के टॉपिक हैं। अगर आपसे हो सके तो लर्न, तो दोनों कर लेना लर्न, दोनों ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात आपको किसी भी ऑप्शन में मिल सकता है, रागों के समय सिद्धांत में मिल सकता है, फर्स्ट यूनिट के ऑप्शन में मिल सकता है क्वेश्चन। हाँ, आप जीवन परिचय और संगीत में योगदान इसको स्किप कर सकते हो, आप बस इनके घराने याद कर लेना तीनों के। 4th यूनिट में से आपको ताल भी नहीं लर्न हो रही तीनों, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो। तान पूरे को मिलाने की विधि लेकिन कर लेना, बिल्कुल ईजी है, मैंने करवाई हुई है। और 2 मार्क्स यहाँ से भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और आगे तो राग हैं, राग आपसे देख लेना अगर लर्न हुए तो ठीक है। और बाकी उन बच्चों के लिए बताया मैंने जिनसे लर्न नहीं होते ताल और राग, तो देखो 2 मार्क्स यहाँ से मिल गया आपको, 2 और 2 4 और 4 8 मार्क्स हो गए। अगर आप रत्नाकर और पारिजात भी करते हैं तो ये लगा लो आपके 10 to 12 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। और 8 नंबर के आपके एमसीक्यू आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपके अगर ऑब्जेक्टिव टाइप भी आप ठीक करते हो तो वही 20 के अप्रोक्स आपके मार्क्स बन जाते हैं, अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हो। ये पास होने का था। अब आ जाती है बात जिसको फुल मार्क्स चाहिए। फुल मार्क्स के लिए आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, हर टॉपिक को आपको ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा जो मैंने करवाया हुआ है। जैसे तान के प्रकार करवाए हुए हैं उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में, जैसे स्पाट तान क्या होती है, वक्र तान क्या होती है, ग्राम भी, तीनों ग्रामों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे स्वर स्थापित हैं। तो उस तरीके से आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा। रागों का समय सिद्धांत अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल सारे पॉइंट जितने मैंने करवाए हुए हैं। संगीत रत्नाकर संगीत पारिजात अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आते हैं बहुत। जीवन परिचय में मैं यही कहूंगा कि स्किप तो कोई टॉपिक नहीं करना, आपने पढ़ने तो तीनों है। 6 मार्क्स में तो देखो बहुत रेयर चांस होते हैं आने के, 2 मार्क्स के टॉपिक होते हैं। अगर आप इसको लर्न भी नहीं करते हो तो उस केस में भी आपको ऑप्शन में इसके कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आपने और क्वेश्चन भी पढ़े हुए हैं ना। मेन पॉइंट देख लेना, जैसे उपाधि कौन से मिली है इन्हें, पुरस्कार कौन से मिले हैं, इन्होंने किस किस की रचना की है, कब इनका जन्म हुआ है, तीनों का मृत्यु, घराने इनके। तो ये बेसिक सी चीजें लर्न कर लेना इन तीनों के बारे में। और लर्न करना चाहो तो कोई एक तीनों में से आप कर सकते हो लर्न अच्छे से, अगर तीनों नहीं हो रहे तो आपको, ठीक है। पढ़ना है तीनों आपको, ठीक है, स्किप नहीं करना कोई भी। जब ताल, रूपक ताल, दमार ताल, इनकी टेबल आपको लर्न कर लेनी है। ठा दुगुन तिगुन चौगुन आपको बनाने आनी चाहिए। तानपुरे को मिलाने की विधि भी आपको आनी चाहिए, ये भी 2 मार्क्स में आती है। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। जब ताल की ठा और तिगुन बनानी है या दुगुन बनानी है, कभी क्वेश्चन को बिना पढ़े ही ठा और दुगुन बना दो, वहां पर तिगुन लिखा हो या चौगुन लिखा हो। तो तीनों तालों की आपने ताली खाली के साइन बिल्कुल अच्छे से, बोल जो बोल है एग्जैक्ट कितने कितने मात्रा के विभाग हैं बिल्कुल बना बना के देखने हैं। ये 2 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ से, 2 मार्क्स का टॉपिक है ये भी 2 मार्क्स का टॉपिक है। ये जितने भी टॉपिक मैंने अब तक बताए हैं ये सारे आपके 2 मार्क्स में ही आएंगे, ठीक है। डेफिनेशन भी 2 डेफिनेशन दे दी जाएगी 1 मार्क्स की, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स का टॉपिक है, ये भी 2 मार्क्स का टॉपिक है, ये भी 2 मार्क्स का टॉपिक है। इनमें से बहुत रेयर चांस होगा अगर 6 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, वो भी डायरेक्ट नहीं आएगा। ये आएगा कि पास्ट टाइम का कोई सिंगर लिखो जिससे आप प्रभावित हो, तो इन तीनों में से आप लिख सकते हो। और ताल का मैंने बता दिया, तानपुरे को मिलाने की विधि बता दी मैंने। अब बात कर लेते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन। 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके ध्यान से चेक होते हैं बोर्ड में भी, और उन पर ही आपने फोकस करना है ज़्यादा। देखो, एक तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा, विलंबित ख्याल की स्वरलिपि, द्रुत ख्याल की स्वरलिपि। ख्याल की स्वरलिपि आएगी एक तो, द्रुत ख्याल की आए या विलंबित ख्याल की आए। विलंबित ख्याल की आती है तो ये दिया होगा कि किसी भी राग में लिखो, और द्रुत ख्याल की स्वरलिपि आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है कि अपने सिलेबस में से किसी भी राग में लिखो, और ऐसे भी आ सकती है कि राग भैरव में लिखो, मालकोस में लिखो, बागेश्वरी में लिखो, ठीक है। और इसके साथ भी आपको तान बनानी पड़ेगी। इसके ऑप्शन में आपको क्वेश्चन मिलेगा धमार की स्वरलिपि और तराने की स्वरलिपि, इन दोनों में से मैं तुम्हें यही प्रेफर करूंगा। अगर तुमसे सारी स्वरलिपि लर्न नहीं हो रही हैं, विलंबित ख्याल की स्वरलिपि तो देखो लास्ट टाइम आई थी, और तराने की स्वरलिपि लास्ट टाइम आई थी, तो इन दोनों स्वरलिपि को आप ना सिर्फ पढ़ लेना,
देख लेना, मतलब ये भी ना हो कि बिल्कुल स्किप कर देना, लेकिन अच्छे से जो आप स्वरलिपि करोगे, धमार की स्वरलिपि और द्रुत ख्याल की स्वरलिपि आप कर सकते हो। स्किप इनको भी नहीं करना है, फुल मार्क्स चाहिए तो देखो। ऐसे तो ख्याल के ऑप्शन में इन दोनों में से आपको एक पक्का मिलती है 100%। ये भी देख लेना, मैंने बताया हुआ है, जब आप जैसे दमार या तराना में से जो भी स्वरलिपि आ जाए आपकी, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपके सिलेबस में से किसी भी राग में धमार की स्वरलिपि दुगुन और चौगुन के साथ लिखो, तो वो भी मैंने करवाया हुआ है, उसको देख लेना दुगुन और चौगुन कैसे लिखनी है। पहले ख्याल की स्वरलिपि में तान आएंगी इनके साथ। एक क्वेश्चन तो हो गया 6 मार्क्स का आपका। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका, इन तीनों रागों में से किसी भी राग में, जैसे कोई दो रागों में अलाप बनाओ, जैसे लास्ट टाइम आया था, तान बनाओ, और या अलंकार क्रिएट करो। मतलब क्रिएटिविटी का कुछ क्वेश्चन आएगा 100%, और कुछ भी आ सकता है। और उसके ऑप्शन में आपको अब तक तो यही आया है कि प्रेजेंट टाइम का आर्टिस्ट जिससे आप प्रभावित हैं, तो मैंने कौशिक चक्रवर्ती करवाया हुआ है, चैनल पर वीडियो है, देख सकते हो। और ध्रुपद गा जाए तो दबा होलकर है। और ये भी हो सकता है कि बार चेंज भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन, क्या पता क्रिएटिविटी का क्या क्वेश्चन आ जाए। तो ये था आपका 5 की 5 यूनिट का 1 मार्क्स का। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको हर टॉपिक में से मिल सकता है, क्या पता कहाँ से दे दे वो। 1 मार्क्स का तो कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता एक दो क्वेश्चन 11th में से दे दें बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए। तो ये सारे मोस्टली टॉपिक 2-2 मार्क्स में आते हैं, इनके ऑप्शन में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो पास होने के लिए मैंने बता दिया और फुल मार्क्स के लिए मैंने बता दिया। और 5th यूनिट आपकी जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 12 नंबर की आपकी जो डिपेंड करती है 5th यूनिट पर डिपेंड करती है, 12 नंबर मिलेंगे यहाँ से आपको। इसको अच्छे से कर लेना। तीनों रागों का मैंने परीक्षा भी करवाया हुआ है, अच्छे से परीक्षा को समझो पहले ही। फिर स्वरलिपि कैसे बनानी है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है, तान बनाने की प्रैक्टिस करनी है, दमार और तराना की स्वरलिपि की दुगुन चौगुन लिख लिख कर देखनी है एक बार, ठीक है। तो ये नहीं करना कि वीडियो देखी और सीधा डायरेक्ट पेपर में लिखने चले जाओ, कन्फ्यूजन हो सकती है फिर आपको। तो रिवीजन करना, लिख लिख कर देखना। कॉमर्स और आर्ट्स वालों के पास तो टाइम बहुत कम है वैसे भी, क्योंकि उनके तीनों पेपर लगातार हैं, जिनके पास इक्को है। क्योंकि 18 को फाइन आर्ट का पेपर है, 19 को इक्को का पेपर, और 20 मार्च को हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल। म्यूजिक वोकल जिन बच्चों के पास है उनका 20 मार्च को पेपर है। तो आपके तीनों पेपर लगातार हैं, जिसके पास फाइन आर्ट भी है और इक्को भी है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो और अच्छे से पढ़ो अपना। अगर इसमें कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।